हेलो माय डियर पेरेंट्स, आज का टॉपिक है दांत निकलना यानी कि टीदिंग। टीदिंग क्या है? टीदिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसका रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि हमारे बच्चों की जो हंसी है वो और भी ब्यूटीफुल हो जाती है क्योंकि उसके छोटे छोटे टीथ निकल आते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये ज़्यादा कवर नहीं करेंगे कि टीदिंग होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बट आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि टीदिंग की वजह से जो पेन, उसकी वजह से इरिटेशन, रेस्टलेसनेस, बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है, बच्चे की रात की नींद पूरी नहीं होती, तो हम किस तरीके से इसे क्योर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीदिंग की जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्योर नहीं किया जा सकता, उनका बट टेम्परेरी बेसिस पे कुछ होम रेमेडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, जिससे उसकी इरिटेशन कम हो जाती है। टीदिंग के बारे में कुछ मिथ्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि सही नहीं है। सबसे पहली बात जो बोली जाती है कि टीदिंग के टाइम पे बेबी की मदर को उसके टीथ नहीं देखने चाहिए। अगर उसके टीथ उसकी मदर देखेगी तो उसके टीथ आने में और भी प्रॉब्लम होगी। बट आप खुद सोचिए कि बेबी की मदर है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी के साथ उसकी मदर रहती है, अगर वो ही उसके टीथ नहीं देखेगी तो क्योर कौन करेगा, उसको कंफर्टेबल कौन कराएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस तरह की बातों को बिल्कुल भी ध्यान ना दें, अपने बच्चे के दांतों को अच्छे से देखें और उनके अकॉर्डिंगली केयर करें। नंबर 2, बोला जाता है कि टीदिंग की वजह से हाई फीवर होता है बच्चों में। देखिए, टीदिंग की वजह से कुछ पेन होता है, बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करता, थोड़ा इरिटेट रहता है, नींद पूरी नहीं होती, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। बट अगर 100 से प्लस का टेम्परेचर उसे है, यानी कि फीवर अगर उसे 100 से प्लस है, तो आप ये सोच के उस चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिए कि ये टीदिंग की वजह से है, ये किसी और रीज़न की वजह से भी हो सकता है। तो आप अगर 100 प्लस उसको फीवर है तो आप डॉक्टर के पास जाके उसको मेडिसिन दीजिए। नंबर 3, बोला जाता है कि टीदिंग की वजह से लूज मोशंस हो जाते हैं या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। नो डाउट टीदिंग के ड्यूरेशन में, ये लंबा ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में लूज मोशन, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं, बट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ टीदिंग। पर इसका रीज़न क्या है कि बच्चा जब टीदिंग के टाइम पे अपने हाथ और जो भी चीज़ उसे सराउंडिंग में दिखती है वो सब मुंह में लेता है, तो मुंह में लेता है तो वो चीज़ें बहुत गंदी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, क्लीन नहीं होती हैं, तो जो जर्म्स होते हैं वो उसके मुंह में जाते हैं और मुंह से पेट में जाते हैं, तो उससे स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो उस स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन की वजह से ही बच्चे को लूज मोशन या स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि बच्चे की इन फिंगर्स के बीच में, इन वाले पॉइंट्स पे, इन फिंगर्स के बीच में और थम्स के बीच में हमेशा ब्लैक गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा डर्ट होता है। टीदिंग के टाइम पे बच्चा अपने हैंड्स को अपने मुंह में लेके जाता है, बच्चे को नहलाते टाइम ये वाली गंदगी जो है वो ज़रूर क्लीन करनी है। तो इन ऑल मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर बच्चे को इस ड्यूरेशन में, टीदिंग के ड्यूरेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे हाई फीवर होता है, चाहे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आप टीदिंग का रीज़न मानकर उसे प्लीज़ इग्नोर ना कीजिए। आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए और अकॉर्डिंगली डॉक्टर ऑब्जर्व करेंगे और आपको मेडिसिन देंगे और आप अपने बच्चे को मेडिसिन दीजिए। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिससे हम बच्चे को टेम्परेरी रिलीफ तो एटलीस्ट दे सकते हैं। सबसे पहला, जैसे ही बच्चे का टीदिंग का टाइम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि अब टीदर लेने का टाइम आ गया। तो टीदर के लिए ब्रांड स्पेसिफिक मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप इस ब्रांड का यूज़ कीजिए, इस ब्रांड का यूज़ कीजिए, बट मैं आपको टीदर खरीदते टाइम कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो मैं बताऊँगी कि क्या क्या आपको याद रखना है। कि टीदर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट टीदर जो होगा वो बच्चे को कभी भी रिलीफ नहीं देगा, कभी भी आराम नहीं देगा। नंबर 2, टीदर अगर डॉटेड होगा तो वो बच्चे को ज़्यादा रिलीफ देगा। नंबर 3, टीदर आप जो भी ले रहे हैं, सिलिकॉन का या प्लास्टिक का, कैसा भी आप ले रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा कि वो स्टरलाइज हो सके अच्छे से। नंबर 4, टीदर की शेप कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चा अच्छे से उसे क्लच कर सके, प्लस बच्चा जब अपने मुंह में उसे डाले तो वो इतना चौड़ा नहीं होना चाहिए कि बच्चे की लिप्स की शेप ही ख़राब हो जाए। नेक्स्ट मैं कहूँगी कि वुडन टीदर्स जो होते हैं वो प्लास्टिक या फिर सिलिकॉन से बने हुए टीदर से काफ़ी अच्छे होते हैं, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। नंबर 2, आपने बड़े लोगों से भी सुना होगा, डॉक्टर्स भी जनरली बोलते हैं कि टीदिंग के टाइम पे बच्चों को जो कंफर्टेबल फील कराता है वो चीज़ है ठंडी चीज़ें उसे कंफर्टेबल फील कराती हैं। तो कोई भी चीज़ ठंडी देने से पहले आप मौसम का ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा कि ये विंटर्स हैं या फिर समर्स हैं,
क्योंकि समर्स में तो ठंडे का फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे लोग बोलते हैं कि आप गाजर का टुकड़ा डाल के फ्रीजर में रख दीजिए और उस गाजर के टुकड़े को आप बच्चे को दे दीजिए। अब आप इमेजिन करके देखिए कि सर्दी है, दिसंबर या जनवरी का महीना है और आपने गाजर उठाई फ्रीजर से और बच्चे के हाथ में दे दी। बच्चा उस हाथ में उस गाजर को कम से कम 4-5 मिनट तक होल्ड कर रहा है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो बच्चे की बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। तो इससे क्या हो सकता है, बच्चे को कोल्ड एंड कफ एंड फीवर भी हो सकता है। इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर समर्स हैं तो आप ठीक है उसे दे दीजिए, अगर विंटर्स हैं तो मान लीजिए गाजर का टुकड़ा आपने फ्रीजर में रखा, आप उसे बच्चे को ना देकर आप अपने हाथ से ही उसके मुंह में डालिए, ताकि वो च्यू करेगा, उसे कोशिश करेगा और उसके गम्स को रिलीफ मिलेगा और 3 से 4 मिनट तक वो करेगा, उसके बाद आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट आता है कि आप कोई भी कपड़ा साफ़ पानी में भिगो के उसे निचोड़ के फ्रीजर में रख दीजिए और वो कपड़ा आप बच्चे को दे दीजिए। आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि अगर आप बच्चे को कपड़ा दे रहे हैं तो बच्चे का वो कपड़ा सिर्फ मुंह में नहीं जाएगा, वो गाल पे, यहाँ और उसके हैंड्स पे हर जगह टच करेगा, इवन नेक पे भी टच करेगा। तो उससे क्या हो सकता है कि बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो सकता है। तो जब वो कपड़ा आप बच्चे को दे रहे हैं तो उसको देने की बजाय आप खुद अपने हाथ से उसके मुंह में डालिए उस कपड़े को। बच्चा च्यू करेगा, उसे तब तक होल्ड करके रखिए, 3 से 4 मिनट वो च्यू करेगा, तब तक तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप उसे वो कपड़ा नहीं दीजिए। जब नेक्स्ट जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो मैं खुद भी करती हूँ, मेरी फैमिली भी करती है और मैं जिसको बताती हूँ उन्होंने भी किया है। वो क्या है, आप 10 से 12 स्पून्स ले लीजिए और उसको फ्रिज में रखिए और टाइम टू टाइम उन स्पून्स को आप बच्चे को देते रहिए। स्पून्स का बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि वो एक तो हार्ड होती हैं, स्टील की बनी हुई होती हैं, दूसरा उनको स्टरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से क्लीन कीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए एंड आफ्टर देन आप उसे फ्रिज में रख दीजिए। और ईजी टू हैंडल होती हैं, बच्चे को बहुत अच्छे से पकड़ी जाती हैं और मुंह में भी बहुत आराम से जाती हैं और ये बच्चे को काफ़ी हद तक कंफर्टेबल फील कराती हैं। नेक्स्ट, ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि वो मीठा होता है तो वो बच्चे के टीथिंग में बहुत आराम देता है। मीठी चीज़, बच्चे को आइसक्रीम भी बताते हैं ना डॉक्टर्स, क्योंकि वो ठंडी प्लस मीठी होती है और मीठा बच्चे के दांतों को, गम्स को आराम पहुंचाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना ब्रेस्ट मिल्क फीड उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल उससे भी फील होगा। नेक्स्ट आती है मसाज थेरेपी, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। आपको मसाज किस तरह से देनी है, आप उसके अपर लिप्स पे और लोअर लिप्स पे आप उसको स्माइल वाली शेप में मसाज दे सकते हैं। लाइक इस तरह से, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा डाल के, ताकि बच्चे के गम्स को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। और दूसरा, आप उसको यहाँ जॉ लाइन पे सर्कुलर मोशन में उसको आप हल्के हाथ से मसाज दे सकते हैं। किसी भी ऑयल से आप मसाज दे सकते हैं। वैसे तो माना जाता है कि नारियल ऑयल, तिल का ऑयल, ये सारे ऑयल गर्म तासीर के होते हैं, बट आप घी या फ्रेश बटर से भी बच्चे के यहाँ जॉ लाइन पर आप मसाज दे सकते हैं। इससे आप देखिएगा कि बच्चे को इतना कंफर्टेबल फील होगा कि बच्चा विदिन 5 to 6 मिनट्स सो जाएगा, आराम से सो जाएगा। और तीसरा ये है कि आप उसे ईयर्स के पीछे से लेके इस जॉ लाइन पे, ईयर्स से पीछे लेके इस जॉ लाइन पे थोड़े से प्रेशर के साथ आप उसे मसाज दे सकते हैं। नेक्स्ट, आप यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चे को थोड़े प्रेस के साथ, थोड़ा सा प्रेस के साथ जॉ लाइन को आप प्रेस कर सकते हैं। गम्स प्रेस होते हैं इससे, और गम्स के प्रेस होने पे बच्चे को बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तो ये 2-3 स्टेप्स हैं मसाज के, जिससे बच्चा बहुत ही रिलैक्स फील करता है और बहुत जल्दी सो जाता है। सो माय डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो में मैंने टीथिंग से रिलेटेड जितनी भी होम रेमेडीज़ हैं जिससे कि आप अपने बच्चे को टेम्प्रेरी कंफर्ट फील करा सकते हैं, वो सारी बताई हैं। तो आपको जो भी रेमेडी सबसे बेस्ट लगे आप वो यूज़ कीजिए। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, कोई फीडबैक है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लीव करिएगा। मैं आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड येस, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ क्लिक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।